एपिसोड 12 की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है। हमें इल्डो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आता है और अभी बच गया था। इल्डो यहाँ पर रोड पर होता है और अपने सामने ये देखता है कि यहाँ पर डोंगजू होता है, यानी कि सियोंग ह्योन होता है। सियोंग ह्योन भी उसको देख रहा होता है, लेकिन तभी सियोंग ह्योन यहाँ पर ये सुनता है कि पीछे मेरी मॉम उसे बुला रही है। वो अपनी मॉम की आवाज़ को सुनता है और बाद में जा रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और इल्डो को बचाता है। इल्डो अब डोंगजू को जाते हुए देख रहा था, हालांकि उसको लगता है कि इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन नहीं होता। यहाँ पर सच में डोंगजू होता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। प्रेजेंट में इल्डो को देखते हैं जो कि कैंग सियोन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि पहले मुझे लग रहा था कि सियोंग ह्योन जिंदा है और मुझे देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर कोई और ही था जिसने मुझे बचाया था। वहीं हम ली योन को देखते हैं जो डोंगजू की वीडियो को देख रही होती है। जब डोंगजू को हिप्नोसिस किया जा रहा था तब उसने बताया था कि हमारी कार का एक्सीडेंट कर दिया गया था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये एक्सीडेंट इल्डो ने करवाया था। तभी कैंग सियोन यहाँ पर आता है और वो लैपटॉप को बंद कर देती है। ली योन कहती है कि मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ। कैंग सियोन कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूँ, मेरा लैपटॉप ऑफिस में रह गया है। ली योन कहती है कि कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हो। बाद में ली योन बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वापस अंदर आ रही होती है। कैंग सियोन डोंगजू की वीडियो को देख लेता है। बाद में ली योन यहाँ पर आती है और वो कहती है कि आप इसे देख रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया। कैंग सियोन कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मेरा इसे देखने का कोई इंटेंशन नहीं था। जब मैंने इसे खोला तो सामने ही था। कैंग सियोन कहता है कि डोंगजू का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इल्डो का जिक्र क्यों कर रहा है। बाद में अब ली योन उसको बताती है और कहती है कि जब डोंगजू को गोली लगी थी तब उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जब मैंने उसे हिप्नोसिस किया था तो उसे लगता है कि वो गोली इल्डो ने चलाई थी। लेकिन कैंग सियोन कह रहा होता है कि ये बात रिडिक्यूलस है, इल्डो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले सीन में डोंगजू को देखते जो अपने घर पर होता है और अपने फेस को पानी में डुबा रहा होता है। वहीं डकी भी इल्डो के पास चाय लेकर आ जाती है, लेकिन ये सोया हुआ था, बाद में चली जाती है। इल्डो भी यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि मैं आगे चेयरमैन बन गया हूँ, सभी मेरे लिए हैप्पी होते हैं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। लेकिन तभी इल्डो यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ सियोंग ह्योन होता है। बाद में उसका पीछा करता है, लेकिन तभी डोंगजू एकदम से सामने आ जाता है। बाद में इल्डो जाग जाता है और सामने डोंगजू को देखता है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। इल्डो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, तुम मेरी परमिशन के बिना इस रूम में आते रहते हो। डोंगजू कह रहा होता है कि मैंने आपकी वाइफ से परमिशन पहले ही ले ली थी। बाद में उसको एक्सीडेंट वाला आर्टिकल दिखाता है। इल्डो आर्टिकल को देखता है और कह रहा होता है कि इमनाम ने ऐसा करने के लिए कहा था, ये आर्टिकल उसको दिखा दो ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने उसके डैड को नहीं मारा। डोंगजू कहता है कि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, लेकिन इस प्रकार इमनाम को सच्चाई पता नहीं चलेगी, जो कि बहुत ही पेनफुल है। इल्डो कह रहा होता है कि तुम कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो। आज भी उसे लगता है कि मैंने उसके डैड को मारा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन तीनों की डेथ हो गई थी, केवल मैं सर्वाइवर था। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, मेरी सर्जरी हुई थी, मैं वहां पर महीनों तक रहा था। डोंगजू उसको देख रहा होता है, बाद में एक नैपकिन को लेता है और अपने दांतों से लगा लेता है, फिर पीछे आता है। इल्डो उसको देख रहा होता है और पास के सीन को याद करता है। इल्डो जब गाड़ी को ठोकने वाला था तब उसने ऐसा करने से पहले नैपकिन को अपने दांतों में ले लिया था। डोंगजू भागकर इल्डो के पास आता है और बाद में रुक गया था। ऐसा ही काम इल्डो ने पास में किया था, गाड़ी को लेकर इनके पास आ गया था। इल्डो कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया, तुमने ऐसे ही तो उस टाइम गाड़ी को ठोक दिया था। बच्चा तुमसे हेल्प के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने कोई हेल्प नहीं की। इल्डो कहता है कि तुम हो कौन। डोंगजू ने बता दिया था कि मैं सियोंग ह्योन हूँ, हालांकि क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ। जब तुम रेंगते हुए सड़क पर आ गए थे तब मैं वहीं पर था और तुमने मुझे देखा था। तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम डैसन ग्रुप को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस बात को एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं डैसन ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा। डैसन ग्रुप मेरा है, इसके बजाय तो मुझे मार दो। हालांकि अब इल्डो को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि तुम सियोंग ह्योन नहीं हो, तो डोंगजू उसको ब्रेसलेट दिखा
बता रहा होता है और बाद में चला गया था। इल्डो यहाँ पर दो पास के सीन को याद करता है जहाँ एक लड़की को ब्रेसलेट दे रहा होता है, लेकिन अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये ब्रेसलेट डोंगजू के बालों में होता है और उस गाड़ी में जा रहे थे, पास में यहाँ पर इल्डो होता है, साथ में डकी होती है जो कि उनको देखते हैं। प्रेजेंट में इल्डो को देखते हैं जो कि जैंग सियोन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे गन चाहिए। युमनाम घर पर आ रही होती है और सामने डोंगजू को देखती है। डोंगजू कह रहा होता है कि तुम थकी हुई लग रही हो, या तुम कोर्ट से वापस आ रही हो, या सब कुछ ठीक रहा। युमनाम कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक रहा, मैं और ह्यू चॉल दोनों वहां पर थे और हमने डिवोर्स के लिए फाइल सबमिट करवा दी है। डोंगजू बाद में आर्टिकल को देख रहा होता है। वहीं हम वॉन बे को देखते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते हैं, साथ में ट्रक ड्राइवर होता है, उनको खाने के लिए खाना देता है और बाद में पूछ रहा था कि डैन डिलन फाइल कहाँ पर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कहता, लेकिन ट्रक ड्राइवर इशारों में बता रहा होता है कि ये फाइल्स कहाँ पर है। वहीं युमनाम भी आर्टिकल को देखती है और पूछती है कि क्या ये सच है। डोंगजू कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया। उस टाइम इल्डो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, उसकी कोई सर्जरी हुई थी। युमनाम कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसने उस बच्चे और उसकी मॉम को और मेरे डैड को नहीं मारा है। डोंगजू कहता है कि ये सच है, उसने नहीं मारा है। अब युमनाम ये कहती है कि मैं कई सालों से अपने पेरेंट्स से नफरत करती रही क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने मेरे डैड को मारा होगा, लेकिन मैं गलत थी। डोंगजू भी कहता है कि हाँ तुम गलत थी। बाद में उसे हक करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम पीस में रहो। अगले सीन में वॉन बे डोंगजू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि ट्रक ड्राइवर ने बता दिया है कि फाइल कहाँ पर है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। डोंगजू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। वहाँ युमनाम अपने पेरेंट्स से बात करती है और इल्डो से ये कहती है कि मैंने डोंगजू से बात की थी, उसने बताया था कि एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था। मुझे लग रहा था कि आपने मेरे डैड को मारा होगा, लेकिन मैं गलत थी। वहाँ टैयून भी जा रहा होता और कहता है कि मैं नूडल्स बना रहा हूँ, क्या आपको चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। टैयून बाद में नूडल्स बनाने के लिए आ गया था और यहाँ पर एक सीन को याद करता है जो मेरे डैड और साथ में डोंगजू बात कर रहे थे, तब मैं वहीं पर था और मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। डो की बाद में गोंग से बात करती है और कहती है कि तुम्हें टायून के लिए कुछ बनाना चाहिए। बाद में यहाँ पर युमनाम आती है और फोटो को दिखाती है। डक की फोटो को देखती है और चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये फोटो कैसे आई, तुम इस फोटो को यहाँ से हटा दो, मैं इस फोटो से नफरत करती हूँ। युमनाम बाद में कैंग सियोन के पास कॉल करती है और कहती है कि ली ह्योन से मैंने आपका नंबर लिया है, मुझे आपसे बात करनी है। कैंग सियोन कहता है कि ठीक है आ जाओ। अगले सीन में दोनों बात कर रहे थे। युमनाम पहले फोटो को दिखाती है और कहती है कि ये लेडी कौन है। कैंग सियोन कह रहा होता है कि इसका नाम गियोंग वॉन है, हम सभी साथ में कॉलेज में थे। युमनाम कहती है कि मेरे डैड सुनहू और उस लेडी के बीच क्या कुछ चल रहा था, लेकिन कैंग सियोन कहता है कि नहीं, हम दोनों तो गियोंग वॉन की रेस्पेक्ट किया करते थे। युमनाम कहती है कि फिर इस बच्चे के बारे में क्या। कैंग सियोन ने कह दिया था कि ये बच्चा सुनहू का नहीं है, वैसे तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। युमनाम ने कह दिया था कि डोंगजू के पास इस फोटो की कॉपी थी, लेकिन कैंग सियोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फोटो तो केवल मेरे पास थी। बाद में यहाँ पर ये सीन को याद कर रहा होता है कि जब एक बार सियोंग ह्योन हमारे घर पर आया हुआ था, तब हमने इस फोटो को क्लिक किया था और वो फोटो मैंने सियोंग ह्योन के पॉकेट में डाल दी थी। अगले सीन में इल्डो को देखते जो जैंग सियोन के पास आया हुआ था। जैंग सियोन कह रहा होता है कि तुमने आते ही कह दिया कि मुझे गन चाहिए, तुम ना ही ड्रिंक कर रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अभी इल्डो कह रहा होता है कि डोंग जो गियोंग वॉन का बेटा है। जैंग सियोन कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, वो तो गाड़ी में ही मर गया था, क्या तुम्हें नहीं पता है। इल्डो कहता है कि ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो मरा नहीं था, ये बात डोंगजू ने मुझे खुद बताई। उसने हर उस सीन का जिक्र किया था कि कैसे मैंने गाड़ी को ठोका था, कैसे मैंने दांतों के बीच में नैपकिन को ले लिया था और उनका एक्सीडेंट किया था। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और डैसन ग्रुप छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। डैसन ग्रुप मेरे बेटे का होगा, इसलिए मैं डोंगजू को मारना चाहता हूँ। जैंग सियोन पास की एक सीन को याद कर रहा होता है कि जब इसने एक्सीडेंट कर दिया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब मैं इसके पास आया था। जैंग सियोन कह रहा होता कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहना। अगले सीन में डोंगजू को देखते साथ में वॉन बे होता है, वो भी ट्रक ड्राइवर को ले आया था। कंपनी में यहाँ पर एक आदमी होता है, ट्रक ड्राइवर को देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ट्रक ड्राइवर कह रहा होता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आदमी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है। ट्रक ड्राइवर कहता है कि वो रेस्ट कर रहा है, हमें कुछ खोजने की जरूरत है, क्या हमें की मिल सकती है। आदमी
बाद में उसे की दे देता है। अभी अंदर बेसमेंट में आ गए थे। ट्रक ड्राइवर बता रहा होता है कि यहाँ पर फाइल्स हो सकती है। बाद में यहाँ पर इसे ओपन कर लेता है और यहाँ पर 2 बॉक्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है। बाद में ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए आता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, फाइल्स यहीं पर थे। एडमिनिस्ट्रेटर ने फाइल्स को शायद यहाँ से हटा दिया। इसी दौरान हम गुहो को देखते हैं, साथ में उसके आदमी होते हैं। वो उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो लॉक को तोड़ देते हैं और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते हैं। गुहो यहाँ पर उसको देख रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास यहाँ पर एक बुक भी होती है। अगले सीन में दोनों यहाँ पर आ गए थे और वॉन बे से कह रहे थे कि कल हम फिर से आएंगे। बाद में अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ताला तोड़ा हुआ है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को मार दिया गया है। लेकिन डोंग जू वॉन बे को बता रहा होता है कि इसकी सांसें अभी तक चल रही है। बाद में डोंग जू बुक को देखता है और इसमें एक डायग्राम होता है और बताया गया था कि फाइल्स यहीं पर मिलेंगे। अगले सीन में दोनों इस जगह पर आ गए थे। ये जगह वही होती है जहाँ पर डोंग जू को टॉर्चर किया गया था। वो नीचे वाले टाइल्स तोड़ देते हैं और फाइल्स को बाहर ले आते हैं। बाद में फाइल्स को टैगियोम के पास ले आए थे। फाइल्स रिकॉर्डिंग वाली होती है और इसको रिस्टोर करने के लिए कहते हैं। टैगियोम कह रही होती है कि इसमें टाइम लगेगा। वॉन बे भी कह रहा होता है कि हमने इतना बड़ा काम किया है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर सभी मिलकर अब ड्रिंक करते हैं। अगले सीन में सियोन यू को देखते हैं जो घर पर आया हुआ था और ये अब सभी से मिलते हैं। डकी से कह रहा होता है कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो, लेकिन अब आपको करना होगा क्योंकि हम सिबलिंग हैं। बाद में वहाँ योंग सू भी आ गई थी क्योंकि आज यहाँ पर चेयरमैन शादी करने वाला है। ये सब बाहर आ गए थे, लेकिन वो एक जगह पर जा रहा होता है। बाहर गाड़ी लेकर डोंग जू आ गया था और चेयरमैन को बाहर ले आता है। चेयरमैन अपनी फैमिली को देखता है और कह रहा होता है कि ये लोग कौन है। ये कहकर गाड़ी के अंदर चला गया था। डोंग जू उसको मनाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जैंग सियोन बीच में आ गया था। डोंग जू को दूर करता है और सियोन यू को गाड़ी के अंदर बिठा देता है। साथ में खुद भी बैठ जाता है और चेयरमैन से कह रहा होता है कि क्या मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। मैं जैंग सियोन हूँ और ये आपका बेटा सियोन यू है, लेकिन इसको अपनाने के लिए आपको योंग सू से शादी करनी होगी। चेयरमैन बाद में इनकी बात मान लेता है और ये सब अंदर आते हैं। इल्डो डोंग जू को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास गुहो मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैंने सामान को आपकी गाड़ी में छोड़ दिया है। अगले सीन में चेयरमैन की शादी हो गई थी और ये घर पर आते हैं। युम नाम कॉन्ग से बात करती है और कहती है कि मेरे लिए खाना बना देना और साथ में डोंग जू के लिए भी। अगले सीन में गोंग डुखी को रूम में ले आती है और बताती है कि सुनहू का नाजायज बेटा जिंदा है। वहीं हम इल्डो को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और गन को तैयार कर रहा होता है। उसके पास कैंग सियोन बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो पिक नहीं करता। कैंग सियोन मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास कॉल करो, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं एक डोंग जू का भी पार्सल आया हुआ था, वो उसे चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वोंग बे कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमने अभी फाइल्स की जांच की है। हमें पहले ऐसा लग रहा था कि डैसन ग्रुप के सुनहू की डेथ हो गई थी और ये बात आर्टिकल में नहीं आई। इस बात को डकी ने दबा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये काम तो जैंग सियोन ने किया था। उसने इस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया। हमें और कुछ भी मिला है, लेकिन वो तुम्हें खुद सुनना होगा। डोंग जो रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि इल्डो मेरे डैड है। बाद में अपने पार्सल को देख रहा होता है जो कि डीएनए टेस्ट के बारे में होता है और इससे भी ये बात कंफर्म हो गई थी कि डोंगजू और इल्डो दोनों रिलेटेड है। तभी डोंगजू के पास इल्डो कॉल करता है और कह रहा होता है कि आज हमारी मीटिंग होने वाली है, क्या तुम भूल तो नहीं गए हो। लेकिन डोंगजू कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। अगले सीन में डोंगजू मीटिंग के लिए जा रहा होता है और एक जगह पर आता है और फिर इल्डो के पास कॉल करता है और कहता है कि आप कहाँ पर हो। पास में कैमरा होता है जो कि डोंगजू को देख रहे थे। पास की गाड़ी में जैंग सियोन बैठा हुआ था। इल्डो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि इस बार तुम फेल मत होना। इल्डो कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फेल नहीं होने वाला। डोंगजू इल्डो को बोल रहा होता है और कहता है कि आप कहाँ पर हो। इल्डो गाड़ी से बाहर आ गया था और अपनी गन को तैयार करता है। बाद में डोंगजू उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब डोंगजू उसके पास आ रहा होता है, तभी इल्डो गन को दिखाता है और उसे गोली मार देता है। अब डोंगजू नीचे गिर रहा होता है, लेकिन पता नहीं जैंग सियोन ऐसा क्यों करता है। इल्डो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि इसे शूट मत करना, ये तुम्हारा बेटा है। इल्डो डोंगजू के पास आ गया था और शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी डोंगजू खड़ा हो गया था और हंस रहा होता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, जल्दी से मुझे शूट करो डैड। इल्डो पूछ रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।